अस्सलाम वालेकुम। ये मार्च 2007 का वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनके ओहदे से माज़ूल कर दिया था। उन्होंने ओहदे से माज़ूली कबूल करने की बजाय अपनी बहाली की जद्दोजहद के लिए कमर कस ली और उनके साथ एतज़ाज़ अहसन की क़यादत में पाकिस्तान भर के वकला भी मिल गए। अपनी माज़ूली के कुछ अरसे बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी एतज़ाज़ अहसन के साथ लाहौर आए तो रास्ते भर इनका इस तरह इस्तकबाल हुआ कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट पहुँचते हुए 1 घंटे की नहीं 1 दिन की ताख़ीर हो गई। मैं उन दिनों मुआशी ख़बरों के टीवी चैनल CNBC के लिए मईशत की रिपोर्टिंग और तज्ज़िया कारी किया करता था। चूँकि मईशत और सियासत का आपस में ताल्लुक़ ही बहुत गहरा है, इसलिए मुल्की सियासियात पर नज़र रखना भी मेरी ज़िम्मेदारियों में से एक था। इसलिए मैं भी इस मौके पर उन लोगों में शामिल था जो माल रोड पर रात भर बैठकर चीफ जस्टिस की सवारी का इंतज़ार करते रहे। इफ्तिखार चौधरी की माज़ूली से पहले रावी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए चैन ही चैन लिख रहा था। पीपल्स पार्टी से उनकी बातचीत जारी थी, MQM उनके साथ थी, काफ लीग अगरचे पीपल्स पार्टी की वजह से कुछ परेशान थी मगर उन्हीं के कैंप में थी। ये साफ नज़र आ रहा था कि आइंदा इलेक्शन में जनरल परवेज़ मुशर्रफ काफ लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बात सिर्फ यहाँ अटकी हुई थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ इलेक्शन से पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान आमद पर नहीं मान रहे थे, जबकि मोहतरमा वतन वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करना चाहती थीं। अमेरिका और बरतानिया की मदद से दोनों फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन इन दोनों मुल्कों का झुकाव बहरहाल जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की माज़ूली और फिर उनकी पजीराई ने अचानक हालात बदल दिए थे। आम आदमी के लिए इफ्तिखार चौधरी इंसाफ का ऐसा मीनारा बनकर उभरे थे जिसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ मिस्मार करना चाहते थे। इस पस मंज़र में जब एतज़ाज़ अहसन साबिक़ चीफ जस्टिस को लेकर लाहौर पहुँचे तो शहर में दाखिले से लेकर हाई कोर्ट की इमारत तक उनका जो इस्तकबाल हुआ उसने उन्हें सियासत की नई राह सुझाई। एतज़ाज़ अहसन ने वहीं से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को फ़ोन किया और कहा कि अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वकला तहरीक ने मुशर्रफ हुकूमत की सियासी तौर पर कमर तोड़ के रख दी है। मोहतरमा ने एतज़ाज़ अहसन की तजवीज़ सुन ली मगर इस पर अमल नहीं किया और पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी रखे। उसके बाद NRO जारी हुआ, मोहतरमा वतन वापस आ गई और बाकी सब तारीख़ है। सियासत में मुखालिफ क़ुव्वतों से मुज़ाकरात होते रहते हैं, लेकिन उस वक्त ख़त्म हो जाते हैं जब एक फ़रीक जीत रहा हो और दूसरे की शिकस्त ज़ाहिर हो। इसी उसूल के तहत एतज़ाज़ अहसन ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मशवरा दिया गया था कि अपनी खालिस सियासी और जमहूरी कामयाबी को एक आमिर से मुज़ाकरात या NRO जैसी रियायत से आलूदा न करें। मोहतरमा ने जो कुछ किया वो उसे ही दुरुस्त समझती थीं, लेकिन तारीख़ ने साबित किया कि एतज़ाज़ अहसन का मशवरा ज़्यादा साइब था। मिलती जुलती सूरत हाल जनाब नवाज शरीफ को भी पेश आई। उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, खलाई मखलूक से बात शुरू की, दबाव बढ़ाया और लंदन चले गए। फिर जलसों में आला तरीन फ़ौजी अफसरों के नाम ले लेकर इल्ज़ामात लगाए गए, नए इलेक्शन का मुतालबा किया और कुछ अरसे बाद हुकूमती बंदोबस्त का हिस्सा बन गए। मेरी मालूमात के मुताबिक उनकी जमात के कई लोगों ने उनकी मिन्नतें की कि वो ऐसा ना करें, लेकिन इत्तफाक का ये कि उन तमाम लोगों को जेलों की हवा खाना पड़ी। जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा हुकूमत के बोझ तले दब गया तो अब नवाज शरीफ भी चराग़े रुख़े ज़ेबा लेकर अपनी उस मकबूलियत को तलाश कर रहे हैं जो उन्हें वोट की इज़्ज़त का नारा लगाने के तुफ़ैल मिली थी। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि मुस्लिम लीग नून आज भी अपने बयानिए पर कायम रहती तो क्या होता, मगर हुकूमत में आने की ज़रूरत ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि अंधेरों में सायों के साथ मुलाकातें करके इक़्तिदार में तो आ गई मगर साख गंवा बैठी। ये सारे वाक़यात मुझे इसलिए याद आ रहे हैं कि आज इमरान खान भी उसी दौराहे पर खड़े हैं जहाँ कुछ अरसा पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ खड़े थे। ये दोनों अपनी अपनी जंग जीत चुके थे और मुकम्मल फतह के करीब थे कि मुज़ाकरात में उलझ कर अपनी मंजिल खोटी कर बैठे। उन्हें हुकूमत तो मिल गई मगर कुछ कर दिखाने की ताकत में असर ना आ सकी, क्योंकि वो इसे मुज़ाकरात की मेज़ पर खोआए थे।
बिल्कुल उन्हीं की तरह तहरीक इंसाफ के कुछ बड़े लोग आजकल फिर स्याह रातों में सायों से मुलाकात करते फिर रहे हैं। अगरचे इमरान खान इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं और दूसरी तरफ से आने वाली हर तजवीज़ को मुस्तरद किए चले जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की मुलाकातों का होना ही आखिरकार बड़े रहनुमाओं को बातचीत में उलझने पर मजबूर कर देता है। जो थोड़ा बहुत मुझे पता है उसके मुताबिक तो मुलाकातों का सिलसिला पिछले 2 माह से जारी है। 2 महीने पहले जब बात शुरू हुई तो मौजू आम इंतखाबात का वक्त तय करना था। जब तय हो गया कि गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हो गया ताकि फ़ौरन फंडिंग के फ़ैसले को हरबा बनाकर मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ को मजबूर किया जा सके। फिर ऐन तवक्को के मुताबिक इस फैसले के बाद -1 का कुलिया मेज़ पर आ गया। मकसद ये है कि इमरान खान को नाअहली का हवा दिखाकर उन्हें किसी दूसरे को अपनी जगह नामज़द करने पर मजबूर किया जाए। बंद कमरों से छिन छिन कर बाहर आने वाली खबरों के मुताबिक परवेज़ खटक और असद उमर को तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया जाए तो उनकी सख्ती टल सकती है। सवाल यह है कि क्या इमरान खान को ऐसा करना चाहिए? जहाँ तक मुझे पता है इमरान खान तो दूर की बात, परवेज़ खटक और असद उमर ने ही इस फार्मूले को मानने से इनकार कर दिया है। इस इनकार के बाद अगली चाल के तौर पर कौमी असम्बली की चंद ख़ास नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए। इस्तीफ़े मंजूर करने वालों को ये अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार बनकर इस नहले पर दहला दे मारेंगे। अगरचे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कराची की नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार होने का ऐलान करके बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया है, लेकिन उनकी ये गैर मामूली दलेरी बाहर सूरत काबिल दाद है। इस चाल का तोड़ करने के लिए ही हुकूमत उन्हें नाअहल करवाने के लिए चल पड़ी है। इमरान खान की नाअहली की ख्वाहिश करने वालों को ये अंदाज़ा नहीं कि वो नाअहल कराए गए तो इसका सीधा सा मतलब उनकी फ़तह है और अपनी इस फ़तह के लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। अगर इमरान खान अहल रहते हैं और 9 हलकों से इलेक्शन लड़कर हार भी जाते हैं तो भी उनके ये दलेराना हिकमत अमली तारीख़ का हिस्सा होगी और वो जीत गए तो हुकूमती इत्तेहाद पर कम अज़ कम 1 दहाई के लिए हुकूमत हराम हो जाएगी। उन्होंने सियासत में जितना बड़ा दाव लगाया है, इससे बड़ा आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सिवा किसी ने नहीं लगाया। हिम्मत के इस गैर मामूली मुजाहरे के बाद उनसे मुज़ाकरात के लिए बेताबियाँ दोबारा उरूज पर जा पहुँची हैं। उनके साथियों को मुस्तक़बिल से डराया जा रहा है। असद कैसर, इमरान इस्माइल और दूसरे लोगों को FIA तलब करने का मकसद सिर्फ यही है कि सब लोग घबरा कर इमरान खान पर समझौते के लिए बोझ डालें। अब वो ये वज़न उठा सकते हैं या नहीं, इसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन आज कोई एतज़ाज़ अहसन जैसा शख्स इमरान खान के मुशीरों में होता तो शायद उन्हें यही मशवरा देता कि वो सियासी फ़तह हासिल कर चुके हैं। अब इसे अंधेरे कमरों में होने वाले मुज़ाकरात से मिली रियायतों से आलूदा न करें। उनके जो साथी इस तरह की मुलाकातें कर भी रहे हैं तो उन्हें रोक दें, क्योंकि इस तरह मिलने वाली फ़तह मुकम्मल तौर पर उनकी नहीं होगी। इमरान खान को नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की गलतियां दोहरा कर कुछ नहीं मिलेगा। वो 9 हलकों का इलेक्शन जीत गए तो उन्हें मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर हार गए तो कोई उनसे मुज़ाकरात का तकल्लुफ़ भी नहीं करेगा।